दोस्तों आज हम लोग रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। आज के पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको नोट कर लीजिए आप। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि मान लीजिए लेट कर लीजिए लेट कि दो नंबर से लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। अगर दो नंबर्स हैं ए और बी तो एक फार्मूला होता है कि पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर वो इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के। ये एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं नंबर्स का होना चाहिए, किसी और नंबर का नहीं होना चाहिए। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये याद रखिएगा। ए इंटू बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक बात और याद रखिएगा कि ये रूल सिर्फ दो नंबर्स पर काम करता है। अगर ये रूल तीन नंबर्स पे लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तीन नंबर्स के लिए रूल अलग होता है, वो एक लंबा फॉर्मूला होता है, उस पर आप टाइम मत वेस्ट करना। सिर्फ दो का करके रखना। पेपर में 10th में पिछले 6 सालों में सिर्फ दो नंबर पर ही बेस्ड सवाल आया है। तो अब हम इस पर सवाल देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या और इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, और वो क्वेश्चन है कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स है 26 एंड 91। आपको करना क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 26 को लिखेंगे 13 इंटू 2, तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। 91 को लिखना पड़ेगा 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 91 होता है। तो आप 7 इंटू 13 भी लिख सकते थे। अगर हम इनका एचसीएफ पूछें आपसे, तो एचसीएफ का रूल था कि जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसकी छोटी पावर ली जाती है। तो कॉमन 13 है, 13 की छोटी पावर 1 ही आएगा। तो अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम में सब कुछ आता है कॉमन के अलावा। तो कॉमन तो 13 है, 13 की बड़ी पावर 1 ही रहेगा, और जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो 13 इंटू 2 26 हो जाएगा, 26 इंटू 7 7 6 जा 42 4 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। 182 आ गया इसका एलसीएम। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए एलएचएस और आरएचएस में वैल्यू पुट करिए। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, वरना ये फॉर्मूला गलत है। तो बताइए ए की जगह क्या रखोगे, फर्स्ट नंबर 26 एंड बी की जगह पर 91। एलसीएम कितना निकाला है इसका 182, और एचसीएफ कितना निकाला है 30। अब 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। 1 6 जा 1 2 जा 54 5 18 और 5 23 होता है। 6 6 3 2 2 3 6 6 आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 182 13 3 2 जा 6 4 2 और 5 आ जाएगा 2 8 1 6 6 30, और ये 2 3 6 6 ये भी आ रहा है। तो ये दोनों ही इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये प्रूफ कर दिया आपने इन दो नंबर्स को लेकर। आप किन्हीं भी दो नंबर को लेकर करोगे, ये फॉर्मूला है, ये हमेशा सही आएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस पर बेस्ड कई सारे सवाल आते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन नोट करिएगा आप। तो क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया, आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि गिवन एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। सवाल की लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सवाल का मतलब समझाता हूँ। एचसीएफ इन दो नंबर्स का, एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, और आपको फाइंड करना है एलसीएम इन दो नंबर्स का। यानी नंबर्स हमारे पास ये है जिनका एचसीएफ 9 है। अगर मैं नंबर को ए और बी लेट करूं तो ए की वैल्यू 306 है एंड बी की जगह पर 657 दे रखा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर इज 3606 एंड सेकेंड नंबर इज 657। तो मैंने फॉर्मूला आपको दोनों ही बता रखा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
तो देखिए अब आप क्या करिए, आपसे पूछा क्या था एलसीएम, तो इनका आप एलसीएम निकालने मत बैठ जाना कि आप वो लंबे तरीके से करने बैठ जाओ। आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? ए की जगह पुट कर दीजिए 306, बी की जगह पुट कर दीजिए 657। एलसीएम तो निकालना ही था आपको इन दोनों नंबर का, और एचसीएफ 9 दे रखा था। तो जब यहां से आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, 657 अपॉन 9। अब ये देखो 9 से ये नंबर कट जाएगा, 9 7 जा 63 होता है, 2 बचेगा 27, 9 3 जा 27 होता है। अगर हम 73 से 306 को मल्टीप्लाई करें तो ये 18, ये 9, ये 42, ये 21, ये 8, ये 3, ये 3, ये 2 और ये 2, 2 थ्रू 3, 2 2 3 3 8 आ जाएगा। तो 2 2 3 3 8, दिस इज द एलसीएम। तो ये आ जाएगा एलसीएम इन दो नंबर्स का। क्लियर है बात आपको? तो अगर आप डिटेल में करते तो हो सकता था ये आपको पहले फैक्टर करना पड़ता, फिर ये बहुत मुश्किल बन जाता। आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो देखो आपका कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो ये दो सवाल थे जो कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ पर बेस्ड थे। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन खोज कर लो, तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बच्चे 2-3 वीडियोज और आएंगे। अब प्रूफ वाला सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रूफ करने होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे करके मैं कवर करा दूंगा आपको प्रूफ वाले भी। पहले इनको आप अच्छे से तैयार करके रखो।